अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ फायर अलार्म सिस्टम वायरिंग के बारे में कि फायर अलार्म सिस्टम में कैसे वायरिंग करते हैं, कौन कौन से तरीके से वायरिंग होती है। वायरिंग इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वायरिंग में सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कैसे फायर अलार्म सिस्टम में वायरिंग करते हैं। तो इसमें मेनली दो तरह से वायरिंग करते हैं। एक होता है क्लास बी वायरिंग, मैंने यहाँ लिखा हुआ पहले से क्लास बी वायरिंग, और दूसरा क्लास ए भी होता है। तो पहले हम क्लास बी की वायरिंग के बारे में बात करते हैं। तो क्लास बी वायरिंग में क्या होता है कि हमारा जो केबल आता है पैनल से या कम्युनिकेशन पैनल में जोन से, प्लस माइनस यानी रेड और ब्लैक, एक पेयर आ रहा है, इसमें रेड और ब्लैक केबल है, डिवाइस लग रहा है ना, आगे डिवाइस लग रहा है और आखिर में ये डिवाइस लग रहा है। तो ये हो गया क्लास बी वायरिंग, यानी कि आगे जाके यहाँ पर ये लूप एंड कर जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो क्लास बी वायरिंग में क्या होता है कि अगर कोई ओपन सर्किट होगा, मान लीजिए यहाँ से ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसमें आगे इसके बाद जो जो यहाँ तक तो पावर इसमें आएगा, इसके बाद पावर नहीं मिलेगा हमको, है ना। तो इसका फॉल्ट है क्लास बी वायरिंग का, यानी कि इसमें रिडंडेंसी जो है, रिडंडेंसी वो नहीं मिलती हमको, है ना। वापस ही रिटर्न जो है, रिडंडेंसी नहीं होती इसके अंदर, है ना, क्लास बी वायरिंग में। तो क्लास बी वायरिंग का ये है कि मैक्सिमम जगह पे ही लगा होता है, इसमें केबल कम लगता है। तो क्लास बी वायरिंग में ये है कि आपका ओपन अगर शॉर्ट भी हो जाए तो ओपन भी हो जाए तो उसकी आएगा, डिवाइस काम नहीं करेगा, है ना। सो ये क्लास बी वायरिंग है। और क्लास ए वायरिंग की जब बात करेंगे, क्लास ए वायरिंग की, हाँ देखें, क्लास ए वायरिंग, हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ले दिया क्लास ए वायरिंग। क्लास ए वायरिंग में क्या होगा कि यहाँ जो पावर मिलेगा इसको दोनों तरफ से मिलेगा, हर डिवाइस जो है दोनों तरफ से पावर मिल रहा है। यहाँ इधर से पावर जा रहा है और यहाँ पर रिटर्न होता है, यानी कि ये स्टार्ट है, लूप का स्टार्ट हो रहा है और लूप रिटर्न होके वापस आ जाता है। क्लास बी में क्या था, सिर्फ केबल गया और यहाँ खत्म हो गया, है ना, खत्म। अगर कन्वेंशनल पैनल में क्लास बी वायरिंग करते हैं ना, कन्वेंशनल पैनल में, तो यहाँ पर एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाते हैं ना, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर या एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाते हैं। ये एंड ऑफ लाइन रजिस्टर क्यों लगाते हैं, ULR, ये रजिस्टर का काम क्या होता है, ये जो है ना, ये मॉनिटर करता है पूरे डिवाइस, पूरे इस लूप को मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ से एक छोटे से अमाउंट में करंट भेजते हैं और ये करंट वापस जाके यहाँ से वापस आता है। अगर इस पैनल को करंट वापस मिल रहा है कंटिन्यू, तो इसका मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, कोई नॉर्मल कंडीशन में पैनल है। अगर 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 कहीं पर ब्रेक होगा, कोई पोसी होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उतना अमाउंट में करंट वापस नहीं मिलेगा, तो फिर ये पैनल जो है वो फॉल्ट में चला जाता है। तो ये कन्वेंशन पैनल वगैरह में, कन्वेंशनल पैनल में क्या करते हैं हम लोग, पैनल को बराबर करंट मिलता रहता है, तो इस तरह से उसको नॉर्मल रहता है। अगर कहीं से ओसी होगा, ओपन होगा, शॉर्ट होगा, तो करंट नहीं मिलेगा। तो एंड ऑफ लाइन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिवाइस के जो लूप के आखिरी में लास्ट डिवाइस में लगाते हैं, लास्ट डिवाइस होगा ना, उसमें हम लोग लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखें, लास्ट डिवाइस होगा तो एंड ऑफ लाइन रजिस्टर कहाँ लगता है, ये L1 आउट और ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये हम लगाते हैं एंड ऑफ लाइन डायोड, है ना, यहाँ लगाते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ में लगाते हैं। ये जीटा का पैनल में, हर पैनल का अलग होता है, हर सिस्टम का अलग होता है। तो ये एंड ऑफ लाइन रजिस्टर हम इसको लगाते हैं। ये दोस्तों, तो ये क्लास ए वायरिंग में क्या है कि क्लास ए वायरिंग को रिंग वायरिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट होकर रिटर्न आता है लूप यहाँ पे, है ना। तो केबल तो एक्स्ट्रा इसमें लगता है, लेकिन इसमें क्या है, डबल आपका सेफ्टी रहता है कि हर डिवाइस काम करे। मान लीजिए यहाँ से अगर ओपन भी होगा ना, अगर डिवाइस ओपन मान लीजिए यहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ से डिवाइस ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर लूप हमारा, तभी भी इसको पावर इधर से मिलेगा, इन सब डिवाइसेस को इसे रिटर्न वाला पावर मिलेगा, है ना, रिटर्न से पावर मिलेगा, है ना। अगर इनसे पावर नहीं मिला तो रिटर्न से पावर जरूर मिलेगा। तो ये होता है क्लास ए वायरिंग के फायदे। मतलब बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े जो
अस्पताल होती है, वहाँ पे ये सब लगा रहता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्लासिक वायरिंग करते हैं हम लोग, ताकि कोई डिवाइस कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, तो सारे डिवाइस काम करते रहें, है ना। ये मतलब फंक्शन रहे और ऑपरेशन रहे हमारा लूप है ना, ऑपरेशन में रहे। तो इसको रिंग वायरिंग भी कहते हैं, क्लासिक वायरिंग को। तो क्लासिक वायरिंग में डबल कम्युनिकेशन होता है, दो साइड से डिवाइसेस को पावर मिलते हैं, कम्युनिकेशन। तो इसी देखिए लूप में क्या होता है कि इसी लूप से जो है इसी केबल से पावर भी जाता है, कम्युनिकेशन भी होता है, और मॉनिटरिंग भी होती है, कंट्रोल भी होता है ना फायर अलार्म सिस्टम में। तो ये हमारा वायरिंग है, क्लास बी वायरिंग आपने देख लिया। कनेक्शन पैनल में एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाते हैं, एंड ऑफ लाइन डायोड लगाते हैं, वो मॉनिटर करता है पूरे लूप को, है ना, कनेक्शन पैनल में। और एडेशनल पैनल में भी क्लास बी वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन यही होगा कि आपको ओपन लूप होने के बाद IA का डिवाइसेस काम नहीं करेगा। तो लेकिन क्लास ए वायरिंग में सेफ्टी अच्छी रहती है और पूरे डिवाइसेस काम करते रहेंगे ओपन लूप होने के बावजूद। तो इसमें रिडंडेंसी है ना, इसमें था नो रिडंडेंसी, इसमें क्या है, रिडंडेंसी है, यानी कि रिटर्न हमारे पास आता है। तो ये हमारा ये दोनों तरह की वायरिंग है, क्लासिक बी वायरिंग, ये फायर अलार्म सिस्टम में इस्तेमाल होती है। और इसके फ़ायदे आपने देख लिए, क्लासिक वायरिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो ओपन लूप कंडीशन में भी सारे डिवाइस काम करें, क्योंकि पावर दोनों तरफ से मिलता रहता है इसको। तो ऐसे कंडीशन में सारे डिवाइस काम करेंगे, है ना। तो ये इसके फ़ायदे हुए। और आपको बताएंगे कि कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे टर्मिनेशन करते हैं डिवाइस का टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या है कि देखिए, जैसे कि लूप आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है ये इन आया और ये आउट चला गया, ठीक है ना। ये डिवाइस में ही लगा होता है केबलों में, ये इन आता है एक तरफ से केबल आया और दूसरी तरफ चला गया, है ना, डिवाइस में लग के। तो देखिए हर ब्रांड का और हर मैन्युफैक्चर वालों का कंपनी का अलग अलग ये बेस का जो होता है ना, इसको बेस बोलते हैं, बेस ये हेड है। इस बेस की जो वायरिंग होती है वो सबकी अलग अलग होती है, हर पैनल की, हर कंपनी का, ब्रांड का अलग अलग रहता है उन लोगों का। बस कॉमन ये है कि सब में इन और आउट होता है और सब में रेड और ब्लैक केबल होता है ना। जैसे कि जीटा में हो गया, जीटा में जो होता है वो L2 देख रहे हैं यहाँ पर, L2 है, L2 में रेड लगाते हैं, और L1 में ब्लैक लगाते हैं, दोनों ब्लैक, L1 में दोनों ब्लैक और L2 में दोनों रेड लगाते हैं। ये L1 है, L2 है। अगर एक कन्वेंशन, ये एडेसिमल के लिए अगर कन्वेंशन हो गया तो L1 इन में एक इन का रेड और L1 आउट में आउट का रेड और L2 में दोनों ब्लैक लगाते हैं। तो सब कंपनी का, जैसे सिंप्लेक्स जो हो गया, सिंप्लेक्स में क्या करते हैं हम लोग, उसमें प्लस माइनस होता है, प्लस में दोनों रेड लगाएंगे, माइनस में दोनों ब्लैक लगाएंगे। और EST3 का सीगा जो है स्टैंडर्ड बेस है, तो उसमें टर्मिनल नंबर 2 पे जो है वो दोनों रेड लगाते हैं, दोनों का मतलब इन और आउट दोनों का रेड लगाते हैं। और फिर इन का जो ब्लैक केबल है वो 3 नंबर पर लगाते हैं और आउट का जो ब्लैक केबल वो 7 नंबर पर लगाते हैं। तो इस तरह से हर कंपनी का अलग अलग टर्मिनेशन होता है ना वायरिंग। बस यही है कि इन और आउट होता है इसमें ना, एक केबल इन हो रहा है और आउट, जैसे कि हमने यहाँ पर करके दिखाया ना, इन हुआ और आउट हुआ, तो ऐसे होगा, है ना। और फिर बाद में रिटर्न होकर केबल फिर पैनल में आता है क्लासिक वायरिंग में। क्लासिक वायरिंग में आखिरी लास्ट डिवाइस जो होता है लाइट डिवाइस, अगर हमारा कन्वेंशनल पैनल है तो उसमें हर पैनल का अलग होगा। जैसे जीटा का कन्वेंशनल पैनल का क्या होगा, यहाँ से L1 आउट और ये इसमें एक डायोड हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये वायरिंग है और ये फायर अलार्म की वायरिंग करते हैं, क्लासिक वायरिंग, क्लास बी वायरिंग, इसके बेनिफिट होते हैं। इस तरह से टर्मिनेशन का क्या है, मैनुअल पढ़ के आप जो है कोई भी पैनल का कोई भी डिवाइस का कर सकते हैं, हर डिवाइस का अलग वायरिंग रहती है। इस तरह से वायरिंग होती है, इस तरह से डिवाइस लगते हैं। फिर नेक्स्ट डिवाइस में जाएगा, नेक्स्ट डिवाइस में जैसे जाएगा ना ये, तो ये नेक्स्ट डिवाइस से क्या होगा, ये इन हो जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट डिवाइस है, ये वाला केवल इन हो जाएगा, फिर उसका आउट हो जाएगा, है ना। ये आउट था, फिर आगे वाला डिवाइस का मान लीजिए जहाँ डिवाइस लगा तो इसका इन होगा, फिर उसका आउट हो जाएगा। ऐसे करते करते जो है पूरा लूप कंप्लीट होता है। तो इस तरह से लूपिंग होती है फायर अलार्म सिस्टम की, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे तो कर सकते हैं आसानी से आप। बस इस टर्मिनेशन के लिए क्या है, हर पैनल का अलग टर्मिनेशन होता है, हर पैनल का अलग, हर कंपनी का अलग ये आता है, बेस आता है।
तो उसमें आप मैनुअल देख के आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। रेड ब्लैक केबल, इसकी अर्थिंग भी लग सकती है, अगर अर्थिंग लगाना हो तो अर्थिंग भी लगा सकते हैं। इस केबल में अर्थिंग भी था, हमने काट दिया था, है ना, वो भी अर्थिंग का भी इसमें रहता है ना, अर्थिंग का भी है यहाँ पे। तो इस तरह से फिर जेंट विजिलॉन का भी अपना अलग है सिस्टम, उसमें भी रेड ब्लैक होता है केबल, उसका भी मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से वायरिंग आप कर सकते हैं। ऐसे से हमने हमारी वायरिंग बताई, क्लास बी क्लास सी वायरिंग। हाँ भाई, अच्छा किसी किसी पैनल में क्या होता है कि जैसे कि EST3 है, सिम्प्लेक्स वगैरह है, तो उनका जो नोटिफिकेशन अप्लायंसेज है, NSC जो सर्किट है जिसमें बेल लगे हुए हैं, साउंडर लगे हुए हैं, तो उनकी वायरिंग भी अलग होती है ना, तो उनकी वायरिंग अलग होती है। तो कन्वेंशन वगैरह में उसमें भी एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगता है, जैसे कि कन्वेंशन पैनल जितना है ना, तो उसका साउंडर की वायरिंग अलग होती है, उसमें एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाते हैं, है ना। और क्लास बी वायरिंग भी होती है, क्लास बी वायरिंग होगी, है ना। क्लास बी वायरिंग होगी तो अगर एडजस्टेबल पैनल है तो तो ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। और अगर क्लास ए वायरिंग में क्या है, ये रिटर्न होगा। तो ये साउंडर की वायरिंग भी ऐसी होती है, साउंडर की वायरिंग भी। और ये देखिए, ये जो लूप, ये जो हम बताए थे आपको क्लास ए वायरिंग वगैरह, ये इसको लूप बोलते हैं, जो भी क्लास ए क्लास बी दोनों लूप है। तो लूप को SLC भी कहते हैं, सिग्नलिंग लाइन सर्किट। तो इसमें जो डिवाइसेस लगे होते हैं ना, जो भी स्मोक डिटेक्टर है और MCP है, जो मॉड्यूल है, कुछ भी है, तो ये सब पैनल से कम्युनिकेट करता है। हर 3 से 4 सेकंड के बीच ये लोग टॉकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं ना। यानी एक तरह से उसको पॉलिंग बोलते हैं, उस बात करने को, उस कम्युनिकेशन को पॉलिंग बोलते हैं, पॉलिंग, POLLING, पॉलिंग कहते हैं उसको। तो ये कंटिन्यू जो है, हर पैनल का अलग पॉलिंग होता है, किसी का 10 सेकंड में, किसी का 4 से 5 सेकंड में, किसी का 10 सेकंड में, है ना। POLLING, पॉलिंग। तो ये हमारा जो है कम्युनिकेशन होता रहता है कंटिन्यू। तो यही लूप जो है, ये SLC कार्ड जो लगे रहते हैं, SLC कार्ड, वो कार्ड जो है सिग्नलिंग लाइन सर्किट, मतलब लूप कार्ड जो है, वो उस पूरे इस लूप को जो है, लूप कार्ड मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है, और वहाँ से पावर भी मिलता है उसको। तो ये सारा मॉनिटर कैसे करता है, FM 200 वगैरह को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है कि इसको, तो लिफ्ट का जो है, लिफ्ट है, साउंडर बजाना है, वो भी कंट्रोल होता है, कंट्रोल मॉड्यूल से या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से। उससे भी बताएंगे आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है, या कंट्रोल मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, ये सब भी EST3 वगैरह में उसको बोलते हैं, है ना, CT1 CT2 CC1 लाइक दिस। तो इस तरह से सारा जो है ये सब हमारा लूप बना। और ये NSC में नहीं बताया था तब उस वक्त, तो बता दिया अभी आपको। NSC अगर नोटिफिकेशन अप्लायंसेस सर्किट जो होता है, यानी कि साउंडर वाली सर्किट, उसमें भी लास्ट में एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगाते हैं ना। उसी क्लास बी और क्लास सी वायरिंग भी ऐसे हो जाएगा, क्लास ए करेंगे तो वापस आएगा रिटर्न। और ये जो है बूस्टर पावर सप्लाई से, जैसे सिम्प्लेक्स पैनल वगैरह में इसको पावर देते हैं, बूस्टर पावर सप्लाई से देते हैं अलग से पावर, है ना। और ये मॉड्यूल्स के, यानी कि ये जो लूप में एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल से इसको कनेक्ट करते हैं, साउंडर मतलब अलार्म आने पर ये यहाँ से इसको बजता है अलार्म। तो ये वायरिंग हो गई है, जो कंप्लीट वायरिंग आप ये समझ लें, इसमें ऐसी वायरिंग होता है फायर अलार्म सिस्टम की। हाँ भाई, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे हम स्मोक डिटेक्टर की वायरिंग करते हैं, फायर अलार्म सिस्टम में कैसे वायरिंग करते हैं। ये है कन्वेंशन में जैसे कि ये इधर से इन आ रहा है, ठीक है ना, ये केबल इन आ रहा है, पैनल की तरफ से पैनल है, वहाँ से हमारा केबल इन आ रहा है, ठीक है ना। इस डिवाइस में लग के फिर आगे केबल जा रहा है, ठीक है ना, ये आउट जा रहा है। तो यहाँ पे कन्वेंशन, ये बेस है, ये फायर अलार्म का बेस होता है। तो इसमें कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे L1, इसमें कन्वेंशन सब देखिए, हर बेस का अलग होता है, हर कंपनी का, ब्रांड का अलग ये टर्मिनेशन का होता है, टर्मिनल अलग अलग होते हैं। लेकिन जीटा में क्या है कि यहाँ पे जीटा में कन्वेंशन में क्या है, L1 इन, यानी कि जो इनपुट का जो इन केबल जो है ना, इन केबल आ रहा है पैनल से, उसका रेड यहाँ लगाएंगे, L1 इन में रेड लगा देंगे, ओके, ठीक है। यहाँ ला के हम इसको टाइट कर देंगे,
प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे, ताकि आप लोग आसानी से, जो लोग नए लोग हैं उसे सीख सकते हैं ना। और फिर देखिए, और ये L2 में ब्लैक लगाते हैं, दोनों ब्लैक को। इसका ब्लैक, इनका ब्लैक बीच में लगा दिया हम, ब्लैक केबल, ठीक है। और देखिए यहाँ, और यहाँ देखिए L2 है ना, L2 L1 इन है, L1 आउट, यहाँ देख रहे हैं L1 आउट, L1 आउट में रेड केबल लगा दिए, ठीक है। आउट में जो आउट जा रहा है, यानी कि जो इसके देखिए, ये केबल इस डिवाइस के लिए इन था, ये केबल इस डिवाइस के लिए आउट है ना। जो आ रहा है वो इसके लिए इन है, जो जा रहा है यहाँ से आगे वो आउट होता है, ठीक है ना। जो केबल आ रहा है वो इन है, जो यहाँ से जा रहा है वो आउट है। तो जो केबल आया था उसका रेड हम लगा दिया L1 इन में, और जो यहाँ से जा रहा है उसको लगा दिया L1 आउट में। और दोनों का जो ब्लैक है वो लगा दिए हम किसमें, L2 में। L2 में दोनों ब्लैक लगेगा। देख यहाँ पे दोनों एक ही है, जंपर हुआ देख रहे हैं। तो दोनों का केबल यहाँ हम लगा दिए, तो इस तरह से हम फिट कर देंगे, ठीक है। हाँ यू देखिए, मैंने इसमें लगा दिया ना, ये टर्मिनेशन कर दी मैंने। L1 इन में जो इनकमिंग वाला है उसका रेड, और L1 आउट में जो यहाँ से आगे जा रही है उसका है ना रेड, और ब्लैक दोनों यहाँ पे L2 में, ठीक है। तो इसको खूब टाइट कर देना, अच्छे से खूब टाइट करना रखना है, ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो। लूज़ कनेक्शन होगा तो फिर क्या ट्रबल्स आएंगे वहाँ पे पैनल में, है ना। लॉस डिवाइस आ सकता है ना। और ओपन सर्किट भी आ सकता है। तो इसको लूज़ नहीं रखना है, एकदम टाइट रखना है इसको, ठीक है ना। कहीं भी इसको टाइट रखें ताकि वहाँ फॉल्ट ना आ सके। तो इसका कनेक्शन है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए कि क्लास पी सर्किट का कैसे है। एंड ऑफ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें, दोनों स्मोक जेटर का भी और साउंडर का भी। फिर यहाँ देखिए, जैसे ओपन होता है, जैसे ओपन हो जाएगा लूप, तो आगे की साइड डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। वो दिखाया गया इस इमेज के अंदर कि सिंगल ओपन के बाद जो है ट्रबल आ जाएगा। यहाँ क्लासेस सर्किट है, यहाँ पर रेसिस्टर की ज़रूरत नहीं है क्लास ए में, है ना। रिटर्न जा रहा है लूप हमारा, ओके। और फिर देखिए यहाँ पर क्लास ए में अगर ओपन होता भी है हमारा कोई वायर, कोई करता है ओपन होता है, फिर भी ट्रबल तो आएगा, लेकिन डिवाइस सारे क्या होंगे, ऑपरेटिव रहेंगे, काम करते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।